हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने एसडीएम से संबंधित लगभग 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। एसडीएम के जॉब प्रोफाइल, एसडीएम के वर्क, ठीक है, और एसडीएम के ट्रेनिंग, ये 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है। और इसी वीडियो के कमेंट में आप लोगों से पूछा गया था कि जो भी सुविधाएं इनको दी जाती है, ठीक है, सुविधाएं दी जाती है एसडीएम को, जो भी सुविधाएं दिया जाता है उसको पूरे विस्तार से बताइए कि कौन कौन सी सुविधाएं एसडीएम को मिलती है। हालांकि ये सिर्फ एसडीएम के लिए ही नहीं, अन्य पोस्टों के लिए भी कमेंट आई है। तो आज मैं ये इस सीरीज में आप लोगों से एसडीएम की सुविधाओं का पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर अगले बार में और सारे जो पोस्ट हैं उसकी सुविधाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीपीएससी बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको हमारे जीएस आज तक का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें जो भी कोर्सेस चल रही हैं उसका आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और विशेष कोई इंक्वायरी के लिए आप हमारे नंबर 7631864192 पर कॉल करके जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं एसडीएम को मिलने वाली वेतन और सुविधाओं के बारे में। तो जैसा कि मालूम है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एसडीएम का पोस्ट काफ़ी जिम्मेदारी वाला पोस्ट होता है और एसडीएम उसी तरह से वर्क करता है जिस प्रकार से डीएम अपने जिला में काम करता है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि एसडीएम का क्षेत्र जो है वो अनुमंडल होता है, ठीक है। अनुमंडल स्तर पर एसडीएम जो कार्य करते हैं, डीएम जो कार्य जिला स्तर पर करते हैं, सिमिलर वर्क इनको अनुमंडल में एसडीएम के द्वारा किया जाता है। मतलब वर्क काफ़ी जिम्मेदारीपूर्ण है, जिम्मेदारी के साथ साथ चुनौतीपूर्ण वर्क भी है और 24 घंटे की ड्यूटी होती है, 24/7 ड्यूटी होती है और आपको हमेशा तत्पर रहना पड़ता है अपने क्षेत्र में ड्यूटी के लिए और अपने कार्यों का संचालन करने के लिए। साथ साथ आपको विधि व्यवस्था, ठीक है, विधि व्यवस्था के लिए भी 24/7 आपको तत्पर रहना पड़ता है। चुनाव के समय आपका विशेष जो है वो योगदान हो जाता है चुनाव कार्यों को संचालन कराने में। और साथ साथ आपको कुछ आपको मजिस्ट्रियल वर्क भी दिया जाता है, जैसे धारा 107 के अंतर्गत, धारा 144 के अंतर्गत जो भी वादे होती हैं वो सब आप, इसके अतिरिक्त भी और सारे सेक्शन हैं जिसके अंतर्गत वादे इनके द्वारा निपटाए जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सुविधाओं की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी एसडीएम को एक स्मार्ट सैलरी दिया जाता है और अगर बात करें 6 पे के अनुसार तो 6 पे के अनुसार इनको 5400 ग्रेड पे का सैलरी मिलता है। और लेवल 9 पोस्ट है, 7th पे कमीशन के अनुसार इनको लेवल 9 पोस्ट दिया गया है। मतलब ये लेवल 9 आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में जब इनका बताया था तो उसमें बताया था कि सैलरी इनको कितनी मिलती है, लगभग 70,000 प्लस इनको सैलरी इनिशियल स्टेज में मिलती है। इसके बाद और सारे भत्ता वगैरह हैं जो इनको दिया जाता है, ठीक है। तो सैलरी के मामले में भी काफ़ी स्मार्ट जॉब है ये और अच्छी खासी सैलरी मिलती है और साथ साथ स्टेट लेवल का ये सबसे सुपीरियर जॉब माना जाता है, ठीक है। अगर आप बिहार सरकार में हैं या किसी भी गवर्नमेंट में हैं, अगर आपको अनुमंडल अधिकारी या फिर अनुमंडल मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता है तो ये सबसे सुपीरियर पोस्ट माना जाता है, सबसे जिम्मेदारीपूर्ण पोस्ट माना जाता है। और अब आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, कौन कौन से लाभ मिलते हैं, इसको थोड़ा जान लीजिए। तो सबसे पहले है कि बिना किराए के या फिर मामूली किराए के स्वयं और कर्मचारियों के लिए निवास, मतलब आपको घर की सुविधा तो मिलती ही मिलती है, ठीक है। और घर के साथ साथ आपको घर पर भी एक कार्यालय होता है, ठीक है, आपके घर पर भी एक कार्यालय होता है। इस कार्यालय के कर्मचारी के लिए भी आपको यहीं पे मिलता है और साथ साथ आपको और सारे कर्मचारी जैसे घर पर का प्यून मिलता है, आपको घर पे माली मिलता है, घर पे कुक मिलता है। इन सभी का आवास जो है वो आपके आवास के आउटसाइड में ही होता है और उसी कैंपस में होता है। तो आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत तकलीफें नहीं होने वाली है क्योंकि आपको सारी सुविधाएं दिया जाता है। साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आपको सुरक्षा गार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, घरेलू नौकर प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे रसोइया, माली। उसके बाद सब्जी लाने के लिए एक अलग होते हैं जो आपको सब्जी वगैरह ला कर देते हैं और सारी सुविधाओं के लिए भी आपको मिलती है। घर पर के लिए भी आपको गेट गार्ड भी मिलता है, ठीक है। तो ये सभी सुविधाएं आपको मिलती है। एक आधिकारिक वाहन सायरन के साथ
एक वाहन मिलता है। कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि एक से अधिक वाहन मतलब 2 वाहन भी मिलता है, ठीक है। तो एक से अधिक वाहन भी आपको मिलता है, लेकिन सामान्यतः एक गाड़ी तो आपको सुनिश्चित रूप से मिलती है। गाड़ी का ड्राइवर, ठीक है, गाड़ी मिलेगा तो डेफिनेट रूप से ड्राइवर मिलेगा, और एक अर्दली, ठीक है। अर्दली मतलब ऑफिस प्यून होता है जो हमेशा आपके साथ साई की तरह बना रहता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके इसके अंदर डिपार्टमेंट आते हैं, एक आपके अनुमंडल के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, सभी के जो भी निरीक्षी अधिकारी हैं वो आप ही हैं, और आप ही उसको मार्गदर्शन देते हैं। टेलीफोन कनेक्शन मतलब टेलीफोन बिल भी गवर्नमेंट आप जो यूज़ करते हैं टेलीफोन बिल, चाहे वो आवास हो, ठीक है, या फिर आपका कार्यालय हो, वहाँ के टेलीफोन बिल और फैक्स बिल का भुगतान भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। साथ साथ आवास और जो कार्यालय है आपके, उसके बिजली बिल का भुगतान भी सरकार के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो यह भी एक बड़ी सुविधा है। साथ साथ राज्य में आधिकारिक वाहनों के लिए अगर आप कहीं जाते हैं, आधिकारिक यात्रा पर जाते हैं, राज्य सरकार की यात्रा पर जाते हैं, तो आपको टोल फ्री यात्रा मिलता है, मतलब आपको टोल टैक्स नहीं देने होते हैं। और जहां भी आप जाते हैं तो आपको सर्किट हाउस में ठहरने की व्यवस्था की जाती है, और ये आपके जो सर्किट हाउस का A1 कैटेगरी के जो आवास होते हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। मतलब उच्च श्रेणी की सुविधाएं आपको दी जाती है अगर आप आधिकारिक यात्रा पर हैं तो, ठीक है। आपको अगर अध्ययन आप चाहते हैं कि चलिए मैं SDM तो बन गया लेकिन अब IAS की तैयारी करते हैं, तो इसके लिए भी आपको सुविधा प्रदान कराई जाती है, और इसके लिए भी आपको अध्ययन अवकाश प्राप्त कराया जाता है, ठीक है। अध्ययन अवकाश आपको प्राप्त कराया जाता है, और नई पेंशन सिस्टम जो लागू हो गई है उस पेंशन सिस्टम के अनुसार आपके और आपकी पर जो भी निर्भर हैं, खासकर पत्नी, उनको ये पेंशन सुविधाएं भी जो NPS के अंतर्गत आते हैं वो सुविधाएं आपको प्रदान कराई जाती है। तो ये काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। मतलब यूँ समझ लीजिए कि जिला स्तर पर जो एक DM को सुविधाएं प्रदान की जाती है, सिमिलर सुविधा जो है वो अनुमंडल स्तर पर आपको दिया जाता है, SDM को दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छा पद है, और चार्मिंग वाला पद, साथ साथ जिम्मेदारी वाला पद है, और आपको हमेशा मंत्री और नेताओं के संपर्क में रहना पड़ता है, और उनसे आपका काफ़ी कार्यों का संचालन उन्हीं के निर्देशन में करना पड़ता है, ठीक है। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, ठीक है, प्रमोशन के अवसर, हालांकि मैंने प्रमोशन आपका कहां तक हो सकता है ये जॉब प्रोफाइल वाले वीडियो में प्रमोशन से संबंधित सारे डिटेल को बताया है, ठीक है। लेकिन सामान्यतः प्रमोशन जो है वो लगभग 10 वर्ष पर होता है, ठीक है। सामान्यतः प्रमोशन 10 वर्ष पर होता है, और आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विभागीय समिति बनाया जाता है जो आपको प्रमोशन के लिए, पदोन्नति के लिए ये आपको मतलब अवसर प्रदान किया जाता है। और 8 से 9 साल पूरे होने पर BPSC के अधिकारी की पदोन्नति जो है उस पर विचार की जाती है IAS अधिकारी को में कन्वर्ट करने के लिए। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि 8 से 9 साल अगर आपका सर्विस पूर गया है, तो अगर आपके रिकॉर्ड अच्छे हैं, आपने अच्छे कार्य किए हैं, तो आपको UPSC के कैडर में प्रोन्नत करने का अवसर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हालांकि ये बिहार में काफ़ी धीमी प्रक्रियाएं हैं, तो कई सारे अधिकारी जो है वो ADM बनकर रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। कई सारे जो है वो बिहार सेवा में ही रह के, बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ही रह के रिटायर करे जाते हैं। लेकिन चूंकि धीमी प्रक्रिया होने के कारण अगर प्रक्रियाएं सब कुछ समान रही, ठीक ठाक रही, तो आप डेफिनेट रूप से अच्छे पद पर जा सकते हैं। यहाँ इवन आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बन सकते हैं। और आपको बता दें कि आपको कई सारे विभाग के सचिव भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सचिव के पद पर भी पदोन्नति होती है, और सचिवालय में भी आपकी नियुक्ति की जाती है। बिहार सरकार के अंतर्गत जो भी सचिवालय है उसकी भी जिम्मेदारी आपको दी जाती है। प्रशासनिक गतिविधियों, प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने हेतु आपको जिम्मेदारी दी जाती है। प्रशासनिक नियमों को बनाने की जिम्मेदारी भी आपको दी जाती है, ठीक है। SDM के पास होती है अपने क्षेत्र से संबंधित मामलों का देखभाल आपको करना आपकी ड्यूटी है, और फील्ड ड्यूटी भी आपको करनी होती है। तो आपने ये सारी बातों को स्पष्ट रूप से समझ लिया है कि आपको SDM को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। दोस्तों, अगर आप SDM की तैयारी कर रहे हैं, SDM बनना चाहते हैं, BPSC की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे GS आज तक के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको BPSC, BSSC, बिहार SI की फ्री में
कंटेंट आपको वहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। करेंट अफेयर्स के कंटेंट आपको पीडीएफ में मिल जाते हैं, वीडियोस करेंट अफेयर्स के मिल जाते हैं और साथ साथ करेंट अफेयर्स की क्विज भी आपको मिल जाते हैं। कई सारे फ्री टेस्ट भी मिल जाते हैं। ठीक है, आप हमारे इस मोबाइल ऐप को ज़रूर एक बार कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ साथ आपको बहुत सारे तैयारी से संबंधित वीडियो भी मिल जाते हैं। और टेलीग्राम को आप अगर हमारे ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको अपडेट्स के साथ साथ आपको बहुत सारे PDF भी उपलब्ध हो जाते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये था महत्वपूर्ण सुविधाएं जो SDM को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ साथ आप कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइए, कुछ सजेशन हो सजेशन भी बता सकते हैं, या फिर कोई और नई तरह के वीडियो आपको चाहिए तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं उस पर ज़रूर विचार करूंगा और आप लोग को वीडियो बना कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।